नमस्कार दोस्तों अभी फ्रांस में जो G7 समिट हुआ उसमें आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी और ट्रंप की है द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। उन दोनों की मीटिंग होनी थी और ये हुई भी। लोग इस मीटिंग से खुश नहीं है इंडिया में बिल्कुल भी, क्योंकि ना हम सॉरी बुलवा पाए ना हम किसी चीज को और कहे। इनफैक्ट ट्रंप है वो और एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हमें कहकर हैं वो चले गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। G7 समिट आप सभी को पता है फ्रांस होस्ट कर रहा है। इंडिया को लगभग हर बार बुला ही लिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर देश बुला लेता है। जैसे नेक्स्ट ईयर पिछले साल इटली में था तो वहां पर भी हम गए थे, यहाँ पे भी गए थे। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ट्रंप चाचाजी अब फिर से ऐसा क्या कह गए हैं जिससे हमें ठेस पहुंची है। और सबसे बड़ा कारण यार, कल तक मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मोदी जी क्या करके आए हैं, कुछ नहीं किया। अब थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं ट्रंप ने क्या है। ट्रंप वैसे तो मोदी जी ने एक लिख दिया कि मैं अपने मित्र ट्रंप से मिला, फलान दिगड़, ये जो भी बातें उन्होंने कही है चलो ठीक है। वैसे मंच पर आप सभी पता है द्विपक्षीय वार्ता होनी थी, राजनीतिक औपचारिक अनौपचारिक मुलाकातें थी, ठीक है। भारत पर हमला हुआ तो हम साथ देंगे। ट्रंप ने पहले ही स्टार्ट में बयान ये कहा हमारा कोई ऐसा समझौता नहीं है कि इंडिया पर हमला होगा तो अमेरिका का हमला माना जाएगा, पर हाँ इंडिया पर अगर कोई हमला करता है तो हम भारत का साथ देंगे। हालांकि ऐसी कोई संधि नहीं है, ऐसा ट्रंप ने कह तो दिया, पर रियलिटी फैक्ट ये है भाई, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कहां पर थे, वहां पर इन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि हमने तो रुकवा दिया है पूरा मैटर। साथ ही कूटनीतिक बयानबाजी कर दी। गलवान संघर्ष के टाइम पे ये कहां पर थे, तब कहां पर थे ट्रंप चाचा जी। ये सब एक दोगली बातें हैं जिन पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। पीएम मोदी यहाँ तक चुप रही, ये चुप रहना सबसे बड़ी बीमारी लगी है मुझे। अब आगे बात कर लेते हैं। ये आगे कुछ और ट्वीट्स हैं जो निकल कर आई हैं, आप देख सकते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर। यहाँ पर आप हमारे आर्टिकल विजिट करके भी देख सकते हैं। आगे उन्होंने और क्या कहा है, ट्रेड डील के बारे में बात हुई, 99% हो चुकी है। इस पर दोनों देशों ने कहा है कि ट्रेड डील है वो 99% कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर का मतलब है नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक शब्द कहा है ट्रंप जी ने, वो कहा है टफ नेविगेटर। यानी कि एक ऐसे बंदे हैं जो अपने देश के हितों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं मोदी जी, लेकिन भारत के हितों पर समझौता बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हमें इंडिया फर्स्ट रखना है। जैसे आपको अमेरिका फर्स्ट रखना है उसी प्रकार से हमें इंडिया फर्स्ट रखना है। ये भी अच्छी बात है मोदी जी की। बराबरी में व्यापार है, इंडिया ने कहा है। H2 वीजा को लेकर जो भेदभाव चल रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, उसको भी हम सुलझा देंगे। अब इसी के बाद आगे और चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, अब मैं किसी पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि आपकी जो हेल्पलाइन मिसाइल है वो इंडियन नाविकों को जाकर लगी, तो उन्होंने कहा है कि देखिए इसके लिए हम सॉरी तो नहीं कहेंगे। ट्रंप ने हालांकि ये डायरेक्टली नहीं कहा है, इसका इनडायरेक्टली मतलब यही निकलता है कि जो कड़वी सच्चाई है ये सच्चाई उन्होंने कहा है कि वो अच्छे लोग थे, ये है इंडिया के साथ हमारे गुड रिलेशन है, हम अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं इंडिया के साथ में। ऐसी बेतुकी बातें करके ये मैटर उन्होंने पूरी तरीके से निकाल दिया है, बिल्कुल ही ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार के इंग्लैंड आज तक जलियांवाला जो हत्याकांड है उसके ऊपर आज तक सॉरी नहीं बोलता है, बस इंग्लैंड ये बोल देते हैं कि गलत हुआ। उसी प्रकार से यूएस ट्रंप ने भी ये कहता है कि गलत हुआ, ठीक है, सॉरी नहीं बोला उन्होंने। अब 8 युद्ध की बात फिर से कर दी। सबसे बड़ा टॉपिक था वो यही चुभन हुई मुझे देखकर कि ये मोदी जी क्या दिया। 8 युद्ध खत्म करने का दावा ट्रंप ने यहाँ पर भी ठोक दिया और उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना उसमें 8 युद्ध में हमने ही शामिल थे, और इंडिया पाकिस्तान का जो बीच में सीज फायर करवाया, युद्ध रुकवाया, वो भी हमने ही रुकवाया। तो तब मोदी भी चुप रहे। मोदी जी अब हम ये जो आपसे सवाल चाहते हैं कि संसद में आपने ये कह दिया कोई भी देश नहीं बोला, आप यहाँ क्यों नहीं बोल पाए, रीजन क्या है? हालांकि हमें पता है कोई भी देश नहीं था बीच में, हम ही थे, ठीक है। हमने खुद ही बातचीत की, हमने खुद ही युद्ध को विराम किया है। ट्रंप का तो इसमें कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी आपको कहना चाहिए था। भारत का कूटनीतिक स्टैंड है, जो भारत ने कहा था कि हम स्वतंत्र रूप से हैं, हमने किसी के बीच में नहीं आया, ये चीजें भारत ने नहीं कही। ऊर्जा जो कि आप सभी को पता है अभी तेल के ऊपर क्या चला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नॉर्मल बातें थी कि इंडिया का IT सेक्टर मिल जाए और हमारा AI मिल जाए तो हम दुनिया पे राज करेंगे, ये बेफजूल की बातें, इन पे विश्वास में नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये सब कुछ मामला है वो चल क्यों रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे बड़ा रीजन आप सभी को पता है कि लगभग 2024 के जो हमारे चुनाव थे, आम इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, उस समय पर अमेरिका से लगभग, जब आम और जनरल इलेक्शन थे ना, तो उस समय पर अमेरिका से लगभग $1 बिलियन का इंडिया में फंडिंग आई थी कि बीजेपी जो फिलहाल लेफ्ट विंग और राइट विंग है, जो राइट विंग गवर्नमेंट है इंडिया में, वो वापस से ना आए। और उस 1 बिलियन का हमें असर देखने को मिला कि इंडिया में जो राइट विंग गवर्नमेंट थी यानी कि एनडीए गवर्नमेट, उसको टोटल वोट मिले थे, सीटें मिली 240 के समथिंग, तो वो पूरा नैरेटिव काम नहीं कर पाया, इंडियन लोग स्पीके नहीं। अब पॉजिटिव वाली बात हो रही है कि इंडिया को
कुछ बोलते जाओ, इंडियन गवर्नमेंट है वो रिप्लाई नहीं करेगी डर के मारे। इससे इंडिया में एक नैरेटिव पैदा हो गई, गवर्नमेंट डर गई है तो लोग गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। मेरा ये नैरेटिव पूरा मुझे ऐसे ही लग रहा है, सेम टू सेम, और कोई मैटर नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया में एक पपेट गवर्नमेंट आ जाए, जिस प्रकार से नेपाल में लेकर आ गए, बांग्लादेश में लेकर आ गए, जैसे जैसे वो पपेट गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं वो वहीं पर ही खुश है। अब इंडिया में वो गवर्नमेंट से आज के समय पे खुश नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है मनमानी। पर दुख की बात यह है कि ना ऑपरेशन सिंदूर की कोई रिटर्न जवाब दिया मोदी जी ने, ना ही हमारे नाविकों के बारे में पूछा, ना ही हमें हेलोल बोला। हमें हेलोल बोला था उसके बारे में पूछा नहीं, डैड इकोनॉमी बोली उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ट्रम्प साथ साथ आए और फिर से कहकर चले गए। मुझे मेन रीजन जो मैंने लगा वो बता दिया था, वो है सिर्फ गवर्नमेंट से अमेरिका खुश नहीं है। मुझे एक देश में पपेट गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपने काम है वो आसानी से करवा सके। क्योंकि आप सभी को पता है अमेरिका चाह रहा है कि जो हमारे अंडमान निकोबार है वहां पर हमें एक आइलैंड दे दो ताकि हम वहां पर एयरबेस बना ले। तुम्हारे बाप का राज है तो तुम वहां पर एयरबेस बना लोगे, क्यों बना लोगे भाई तुम? अब इंडिया गवर्नमेंट ये देना नहीं चाहती तो अब इनको गुस्सा आता है। जिस प्रकार से यूएस को जो शेख हसीना थी बांग्लादेश में, वो भी एक आइलैंड नहीं देना चाहती थी वहां पर जमीन ताकि वो बेस बना पाए। उन्होंने गवर्नमेंट चेंज की और वहां पर बेस है वो बनवा दिया। ठीक उसी प्रकार से चाहते हैं कि यहाँ पर हमें बेस दो अंडमान निकोबार में ताकि हम अपना एयरफोर्स का मिलिट्री बेस बना पाए यहाँ पर। तो इंडिया भी नहीं देना चाहते, भी चाहते हैं यहाँ पर भी हम किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट चेंज कर दे, क्योंकि इंडिया के लोग इतने समझदार हैं कि पैसों में नहीं बिकेंगे, पैसों में गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है हर प्रकार से, पैसे भी लगाकर और जबान के थ्रू भी, ताकि इंडिया के लोग वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। ये पूरा निष्कर्ष है और यही होने वाला है। ठीक है, और गवर्नमेंट देखते हैं कब तक इसको हैंडल कर पाती है।